और पौड़ी से इस समय जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो आज पहुंचे हुए हैं, वहां से संबोधित कर रहे हैं जनता को। तेजी से पूरे उत्तराखंड का विकास इस डबल इंजन की सरकार में सुनिश्चित किया जा रहा है और हमारा ये जनपद पौड़ी भी इससे अछूता नहीं है। हमारा प्रयास है पौड़ी का सर्वांगीण विकास हो और यह क्षेत्र विकास की उन्नति के नए शिखरों को छूने का काम करे और माताओं बहनों के जो आज विभिन्न समूहों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, निश्चित रूप से इतने अच्छे अच्छे उन्होंने उत्पाद बनाए, अरसे बनाए थे, उसके मांस की गुटके बनाए थे, तमाम प्रकार के व्यंजन उन्होंने बना रखे थे, अचार बना रखा था, प्रसाद बना रखा था। वो निश्चित रूप से उनसे मन अभिभूत हो गया ये कार्यक्रम देखकर। और आप सही अर्थों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, उसको धरातल पर उतारने का काम कोई कर रहा है तो सच में हमारी मातृशक्ति कर रही है। मैं मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं। मेरा मानना है बिना मातृशक्ति के, बिना माताओं बहनों के, बिना दिशा ध्यानी के, दिशा ध्यावारी के कोई भी समाज या किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। भाइयों बहनों, यदि महिलाएं ये मातृशक्ति अगर कुछ ठान लेती है तो आप ये समझिए जब वो कुछ ठानती हैं तो वेदों की ऋचाएं तक रच देती हैं और तलवार हाथ में ले लेती हैं तो मानचित्र बदलने का भी उनके अंदर संकल्प होता है। वो किसी धरा के मानचित्र को भी बदलने का काम करती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्तु देवता, यानी जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां मातृशक्ति का सम्मान होता है। और हमारे यहाँ सबसे ऊपर अगर किसी का स्थान है तो हमारी नारी शक्ति का है, हमारी मातृशक्ति का है, क्योंकि वहां पर भगवान का वास होता है जहां नारियों का सम्मान होता है। यही कारण है कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है और वेदों में महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वो सक्षम हो, वो समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा देने का काम करें। आज महिलाएं कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आज हमारी मातृशक्ति कहीं कम नहीं है और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, हर जगह देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। चाहे वो आज घर हो, युद्ध का मैदान हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, ये मंच भी इस बात का साक्षी है कि इस मंच में देखिए मातृशक्ति की कितनी बड़ी संख्या है और आप सबका कार्यक्रम है। तो ये आज हर क्षेत्र में मातृशक्ति ने अपने आप को साबित किया है। शिक्षा का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र हो। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में, गांव में महिलाएं हमारी आज सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस गरीब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सदृढ़ता प्रदान कर रही है, मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है। और अपने रोजगार के साथ साथ जहां मातृशक्ति अपना रोजगार कर रही है, अपने रोजगार के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। पौड़ी जनपद में आज 1853 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें 2885 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम हुआ है। इसके साथ ही एक और जहां नंदा गौरा योजना में 3250, महालक्ष्मी योजना में 5413, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना से 1863, महिला पोषण योजना से 4158, बाल प्लास योजना से 8220 तथा आंचल अमृत योजना से 8036 लोगों को लाभ लेने का अवसर मिला है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 150 किशोरी किट लाभार्थियों को प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूं कि हम लगातार उत्तराखंड के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। जिला उद्योग केंद्रों की ओर से कोविड महामारी के दौरान राज्य में जो देश और दुनिया के विभिन्न कोनों से लौटकर हमारे प्रवासी भाई
वापस लौटे, उनको बेरोजगारों को उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 2433 लाभार्थियों को लाभान्वित कर सब्सिडी के रूप में 2257 लाख रुपए का राजकीय अनुदान प्रदान किया गया है, जिससे 5074 रोजगारों का यहाँ पर रोजगार सृजित हुए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक जनपद में 664 लाभार्थियों को लाभान्वित कर सब्सिडी के रूप में 14.59 लाख रुपए का राजकीय अनुदान दिया गया है, जिससे 4054 रोजगार सृजित किए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना के अंतर्गत पौड़ी जनपद में अब तक 33 लाभार्थियों को 2 करोड़ 16 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करते हुए लाभान्वित किया गया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद में अब तक 609 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो मातृशक्ति है, माताएं बहनें हैं, उनमें आज किसी प्रकार के भी कौशल की कोई कमी नहीं है और अब यही कौशल उनके और उनके परिवारों की आर्थिकी को शक्ति प्रदान कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये सब एक तरह से प्रोत्साहन, रास्ता दिखाने का काम, नारी शक्ति का उत्थान, नारी शक्ति का उन्नयन किसी ने सोचा है तो हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। उसकी बदौलत आप ही बताइए, पहले हमारी जो मातृशक्ति थी महिलाओं का, और खासकर जो गरीब महिलाएं थी, उनके बैंकों में खाते होते थे क्या? नहीं होते थे। बैंकों में जनधन के खाते खुलवाए गए और इस कारण से उनको अनेक प्रकार की जो सुविधाएं, जो आज तमाम प्रकार की सब्सिडी आती है, तमाम प्रकार की योजनाएं आती हैं, वो सीधे सीधे उनके खातों में आती हैं। और पहले के समय में जब डीबीटी नहीं होती थी, बैंक के खाते नहीं होते थे, तो ये जो धनराशि भेजी जाती थी, वो धनराशि बिचौलियों के, कमीशन के, भ्रष्टाचार के भेंट कर जाया करते थे। हमारी इस परेशानी को समझने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उनके नेतृत्व काल में आज लगभग 23 करोड़ जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको बैंकों से जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति बढ़कर काम कर रही है। और जब भी मातृशक्ति माताएं बहनें किसी काम को अपने हाथ में लेती हैं, तो उस काम को पूर्ण किए बिना वो चैन से नहीं बैठती हैं, क्योंकि परिश्रम और मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक है। और वो किसी काम में भी लग जाती हैं तो उस काम को पूरा करके दम लेती हैं। और जिस भी राष्ट्र में मातृशक्ति शिक्षित होती है, उस राष्ट्र का, उस देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि उसका आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहता है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का मंत्र दिया, उस मंत्र को पूरे उत्तराखंड की बहनों की भांति हमारे पौड़ी जनपद की भी मातृशक्ति ने उसको आत्मसात किया है। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। अब हमारी मातृशक्ति को आप संसद और विधानसभा में लगा उनके प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके आगे के लिए पूरी तरह से तय कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है। आज गांव-गांव में शौचालय है, गैस है, बिजली है, पानी है, और मातृशक्ति को लगातार इन सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और आवश्यक जरूरतों को पूरी संवेदनशीलता के साथ उन पर काम हो रहा है। मैंने भी जब से ये दायित्व संभाला है, मेरा प्रयास रहा है कि जनता के हितों के लिए, राज्य के हित के लिए जो भी कदम है उनको बिना देरी से उठाया जाए। इसके लिए हमने देश का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून यहाँ पर लागू किया है, धर्मांतरण का कानून लागू किया है। पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करके 5000 एकड़ से भी अधिक की भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमने पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे। उत्तराखंड की मातृशक्ति को सरकारी सेवाओं में
30% का आरक्षण भी हमने सुनिश्चित